चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2026 का। और इसका चैप्टर नंबर हम देखेंगे, चैप्टर है 5 यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 66 से, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो घटाइएगा तो ये आपका नहीं होगा समांतर श्रेणी में। ये रूट अंडर 8 है तो 2 रूट अंडर यहाँ पर कितना होगा 2, ठीक है। इसका ये भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में ये सब होगा, ठीक है। ये भी समांतर श्रेणी में होगा लेकिन नहीं, यहाँ पर पूछा है कौन नईखे कौन, तो ये भी है। और ये भी समांतर श्रेणी में होगा लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है कौन, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है 0.2, उसके बाद 0.22, उसके बाद 0.222, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते क्रम में है। कैसे देखिए, यहाँ पर 66 का जो सवाल दिया है ना, दिया है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है, 0.123, ठीक है, 4 गो 2, ठीक है। ये पहला पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 0.22 माइनस की 0.2, ठीक है। इसको घटाइएगा, ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा 0.02 आएगा। देन तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे यानी कि 0.22 माइनस, ठीक है, यानी कि 3 गो ना है जी, यहाँ पर 3 गो 2 हैं तो 3 गो 2 देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0.2, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना है 0.22, ठीक है। अब इसको घटाइए तो यहाँ पर आएगा 0.002 हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा पद में से तीसरा पद घटाइएगा 0.123 माइनस 0.123 हटाइएगा तो 0.0002 आएगा। तो यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, यहाँ पर 0.002 है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में यही नहीं होगा, ठीक है। कौन? ऑप्शन डी वाला, ठीक है। चलिए इससे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो सवाल दिया है यहाँ पर 67 नंबर, यदि संख्या 2x - 1 3x + 2 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। 67 नंबर जो सवाल दिया है, लिखेंगे 2x - 1 3x + 2 6x - 1, ठीक है। तो x बराबर व्हाट, x का मान निकालना है ना। तो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो दूसरा पद कितना है 3x + के 2 घटाना है तो 2x - 1, फिर बराबर देंगे। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 6x - के 1, फिर माइनस 3x + के 2, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हम घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाइएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + के 2 माइनस से गुना करिएगा तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 6x - का 1 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 3x होगा, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 गो x है, यहाँ पर 2 गो x है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 1 गो x बचेगा, ठीक है। प्लस का 2 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 3 बराबर 6 गो x में से 3 गो x हटाएंगे तो 3 गो x बचेगा। अब माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x + 3 बराबर का इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस है जो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 गो x, यहाँ पर 3 गो x है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 गो x आएगा, ठीक है।
3 गो और 3 गो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 गो बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे 2x, यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये गो x में ये प्लस में माइनस में तो घटाएंगे। तो अब यहाँ पर बराबर ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में रहेगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/2, क्योंकि गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 2 तिया 6। यहाँ पर x के मान आएगा कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x के मान ऑप्शन देखिए तो 3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 68 नंबर सवाल को देखते हैं। 68 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 68 में दिया है सवाल, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, ठीक है, 14 का क्या पूछा है 10वां पद, ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी में तो यहाँ पर ए के मान लिखेंगे 5, डी के मान दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 8 - 5 कर दीजिएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है। ए 10 बराबर वाट, यहाँ पर लिख लीजिएगा ए 10 बराबर, इसको लिखेंगे ए प्लस 10वां पद पूछा है तो 9, डी लिखेंगे, ए का मान कितना है 5 + 9 गुने डी का मान 3, 5 + 9 = 27, जोड़ देंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 7, 5 यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2, 1, 3, 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें पूछा है समांतर श्रेणी में है तो 14वां पद क्या होगा ना। तो यहाँ पर 14वां पद निकालने के लिए पूछ रहा है ना, तो 69 का देख लीजिए। तो एक के मान लिखेंगे क्या 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और डी के मान क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, 7 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है 14वां पद, तो ये 14 बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो ये 14 बराबर एक ए प्लस 14 है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 डी, ए का मान है 3 + 13 गुने डी का मान है 4, 13 चौका क्या होता है 52, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कितना 52, ठीक है। तो 52 लिख लीजिएगा, 3 2 5 यानी कि 55 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 55, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। 69 का 70 नंबर सवाल में देखते हैं, इनमें समांतर श्रेणी में कौन है, ठीक है। समांतर श्रेणी में आपको पता करना है, ठीक है। 70 नंबर सवाल जो दिया है समांतर श्रेणी में पता करना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आपका ये नहीं होगा, ये बढ़ते क्रम में है, ये भी नहीं होगा, 15 में से 5 गया 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कैसे, तो -8, -6, -4, -2, दूसरा पद में से पहला पद कैसे घटाएंगे, तो -6 और -8, -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 4। फिर यहाँ पर घटाइएगा तीसरा पद में से दूसरा पद, तो -4 माइनस 6, -4 माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा 4। फिर यहाँ तीसरा पद में से चौथा पद घटाएंगे तो -2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है 4 है कि 2 है जी, यहाँ पर 2 है 4 ना है, ठीक है। 2 है 4 है ना, तो माइनस में, तो 4 में से 2, सॉरी यहाँ पर 2 ना बचेगा, हमने 4 लिख दिए, गलत कर दिए, यहाँ पर 2 आएगा, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखिएगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ भी बचेगा 2, यहाँ भी बचेगा 2,
तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो समांतर श्रेणी कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम 71 नंबर सवाल को। 71 में क्या कह रहा है, 71 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद होगा कौन। ठीक है, तो nवां पद निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, 1 का मान हो जाएगा कितना, 16, और डी के मान यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी के मान कितना हो जाएगा, -5, हटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर हुआ 8। ठीक है, nवां पद बराबर हुआ 8। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे a + n-1 गुने डी। ए का मान कितना है, 16 + n-1 गुने डी का मान -5, 16। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो -5n + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 इसको इधर लाएंगे ना तो -5 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जी, ये माइनस से होगा ना, इसको गुना नहीं करना था, हमको गुना नहीं करना है। ठीक है, इसको nवां पद निकालना है तो गुना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा 16। ठीक है, इस माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, n-1 हो जाएगा, तो 16 5 कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा तो 6 5 11, 1 2 21। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कैसे दिया है जी, यहाँ पर तो गुना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर है, देखिए इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 16, ये माइनस गुना कीजिएगा तो -5 n होगा +5। ठीक है, और इनको इस तरह करना है जैसे कि अब घटा लेंगे तो कम हो जाएगा यहाँ पर सवाल। ठीक है, एक यहाँ पर इतना मान दिया नहीं है, चलिए यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर का ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस का 5 n हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 11, ये प्लस का 5 n हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि 11 + का 5 n ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या करें 72 में। ठीक है, 72 नंबर सवाल देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य पद कितना है, 13 - 2n। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 - 2 गुने n के जगह पर 1 रखते हैं। ठीक है, तो 13 और माइनस के 2 एकम 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, फिर लिखेंगे 13 - 2 गुने n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो यहाँ पर 13 में से 4 गए तो यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, 9 4 13 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 13 - 2 गुने n के जगह पर अब 3 रखेंगे, तो 13 - 3 × 6, तो यहाँ पर होगा 7। ठीक है, फिर रखेंगे 13 - 2 गुने n के जगह पर 4, तो 13 गुने 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे 13 में से 8 9 10 11 12 13 5। ठीक है, तो 5 आएगा, तो यहाँ पर एपी में जो हो गया कितना है, यहाँ पर 11 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 हैं, यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है क्या, इसमें पूछा है सार्वंतर यानी कि डी का मान।
तो ए के मान 11 हो जाएगा और डी के मान दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, 9 में से 11 तो 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि डी के मान कितना आना चाहिए, 2। ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, सी में होगा इसका डी का मान। ठीक है, यह है डी का मान ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए 72 का बाद हम देखते हैं 73 नंबर सवाल को। 73 में क्या कह रहा है, 73 नंबर जो सवाल दिया है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। समांतर श्रेणी का 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए ए का मान 126 है, डी के मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, 120 में से 126 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। ठीक है, एन बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, इसका मान तो 0 है, इसका मान 126 है प्लस का एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है, माइनस का 6। अभी लिखेंगे 126, इससे इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, गुना नहीं करना है हमको, इसका माने निकालना है। ठीक है, जितना है उतना ही रहने देते हैं। अब इसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 126 बटा इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 कम 6, 21 मरतबे कट गया। एन माइनस 1 बराबर 21, एन बराबर 21, ये माइनस में इधर उठा लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि एन के जो मान होगा कितना होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 22वां पद कौन होगा, यानी कि सी पर 22वां पद 0 होगा। ठीक है, चलिए 73 के बाद हम 74 को देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 74 में दिया समांतर श्रेणी यानी कि 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सारा अंतर याद करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, ए का मान 0 हो जाएगा, डी का मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना, 1/8 माइनस 0, तो ये डी के मान कितना आएगा, 1/8 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद होगा कौन। तो इसका प्रथम पद पूछा है ना, आइए इसका प्रथम पद हम ज्ञात करते हैं 75 नंबर सवाल का। ठीक है, तो दिया है 5n-7। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने n के जगह पर 1 रखेंगे माइनस का 7, 5 एकम 5 माइनस का 7, तो 5, 6, 7 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 गुने n के जगह पर 2 रखते हैं, 2 गुने 7, तो 5 दूना 10 माइनस का 7, 8, 9, 10, 3 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 5 गुने n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 गुने 7। ठीक है, यहाँ पर 3 गुने 7 रखना है। अब इसको गुना कीजिए, 3 15 घटा 7, तो 7 दूना 14, 15 यानी कि 8 आएगा ना, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर 5 गुने n के जगह पर 4 रखेंगे, घटा 7, 5 चौका 20 माइनस 7, अब 7, 8, 9, 10 यानी कि 13 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें कितना, 13। अब यहाँ पर जो AP हमारा तैयार हो गया, यहाँ पर -2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2 है, 3 है, उसके बाद 8 है ना, तो 8 लिखेंगे, उसके बाद 13 है, तो इसमें पहला पद बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन -2 कहाँ पर दिया है, तो यानी कि डी में दिया है। ठीक है, ये सवाल 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 75 के बाद हम 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 में दिया समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 2, डी का मान 6 - 2 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है,
उसके बाद लिखेंगे एन बराबर वाट, सॉरी 11 ना होगा, एन के मान यहाँ पर दिया कितना 11, एन बराबर 11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 2 ए प्लस का एन माइनस 1 गुने डी कोस्ट। ठीक है, एस एन यानी कि एन के मान कितना है 11, तो 11 लिखेंगे बटे 2 गुने ए का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, एन का मान 11 माइनस 1। ठीक है, गुने डी का मान कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अब 11 बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, आई 10 हो जाएगा गुने 4, 11 बटा 2, और इसको गुना कीजिएगा, 10 4 कितना होता है 10 चौका 40 होता है। इसको भी गुना करेंगे तो अति यहाँ पर यहाँ इनकी ऐड ना करेंगे, इसको जोड़ना है ना, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता है। ठीक है, जोड़ें तो ये हो जाएगा 44, 22 दूनी 44, 22 गुने 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23 24, यानी कि 242, 242 ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, 76 का। अब देखते हैं इसका 77 नंबर सवाल को। ठीक है, 77 में क्या कह रहा है, 77 नंबर जो सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n माइनस 3 हो तो 3n हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस का 3n। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 3 गुने n के जगह पर 1 रखते हैं, तो 5 माइनस का 3 हम 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 5 माइनस का 3 गुने n के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस का 3 गुना 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 घटा 3 गुने n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 3 9, तो घटा का 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 गुने n के जगह पर 4 रखेंगे, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा ना, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हमारा AP तैयार हो गया। क्या, यहाँ पर 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 7 हो गया, 2 3 4। ठीक है, इसमें पूछा है क्या सार्वंतर, इसमें पूछा है क्या सार्वंतर ज्ञात करना है। तो a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर -1 में से -2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह होता है, माइनस का अंक जुड़ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या चिन्ह देंगे माइनस ही देंगे, अंक जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अंकुआ को जोड़ देते हैं, तो -3 देखिए तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया है 77 का। चलिए उसके बाद 78 नंबर सवाल को देखते हैं, 78 में क्या कह रहा है। 78 नंबर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 21, डी का मान लिखेंगे 18 माइनस 21, और इसको घटाइएगा 18 19 20 21, यानी कि माइनस का 3। कौन सा पद शून्य होगा ना, यहाँ पर लिखना है ना, तो कौन सा पद शून्य होगा उसको देखना है। तो यहाँ पर सब एन यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर वाट। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर कौन सा पद शून्य होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इसका मान तो शून्य हो जाएगा, ए का मान है 21, एन माइनस 1 गुने डी का मान है माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, लिखेंगे 21 प्लस का एन माइनस का 1 और माइनस का 3, 21। ठीक है, माइनस में तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1
जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 बराबर का n-1, ठीक है ना, कटेगा ना जी, 3 से 21 भाग लगेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको भाग लगाना पड़ेगा। तो 21 बराबर n-1, 3 चलेगा, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, n-1 बराबर 7, n बराबर 7, एक इधर आएगा तो +1, ठीक है, तो n बराबर 7 1 8वां पद, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा है 8वां पद हो जाएगा, ठीक है, 78 का बी। चलिए 78 के बाद हम 79 नंबर सवाल को देखते हैं। 79 में क्या दिया है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद ज्ञात करिए। तो चौथा पद ज्ञात करेला सबसे पहले लिखेंगे √7, √28, √63 का चौथा पद बराबर हुआ, ठीक है। तो 7 को तोड़ेंगे तो 7 रहेगा, ठीक है। 28 को तोड़िएगा, यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे 14 दूना 28, 2 सत्ते 14, यानी कि रूट के अंदर 2 गुने 7, 2 बाहर आ जाता है, 7 अंदर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, तो 2√7 हो जाएगा। अब 63 को तोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 गुने 7, तो 3 एगो बाहर आ जाएगा और √7 हो जाएगा, तो 3√7, तो 1 2 3 तीसरा पद हो गया। तो चौथा पद क्या होगा, तो यहाँ पर 1 है, 1√7, 2√7, 3√7, यहाँ पर होगा 4√7, और इसका मतलब 4 अंदर कितने में था, 2 गो, तब तो बाहर है ना, तो इसको गुना करना है, 4 गुने 7, 4 चौका 16, 16 सत्ते 72, यानी कि √112 आना चाहिए, ठीक है। तो √112 देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 80 नंबर जो सवाल दिया है ना, उसको देखते हैं। यदि 2/3, 1, 2 की समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है तो एक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, 1, 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो a बराबर व्हाट, तो यहाँ पर क्या करते लिखेंगे d1 बराबर d2, यानी कि पहला पद में से दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो a - 2/3 बराबर, अब दूसरा में से तीसरा को घटाएंगे तो 2 - a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a है, a माइनस ये बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा a, ठीक है। आप बराबर लिखेंगे 2, ये माइनस में, तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a, ठीक है, बराबर, इसको जोड़िए, ये बटा में कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा, तो 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 का 1 का टेबल 3 तक जाएगा, 3 तो 3 6 + 3 कम 3 2, ठीक है। तो 2a बराबर 6 2 कितना होता है 8/3, ठीक है। अब देखिए ये बराबर 8/3 है, ये चलाएगा गुना में, ठीक है, और 2 चौके 8 कट जाएगा, यानी कि a बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो a बराबर 4/3 कहाँ पे है, 4/3, यानी कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगला जो सवाल है 81 नंबर, उसको देखते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर 3 दिया है ना, यानी कि आप लिखिएगा सार अंतर बराबर कितना है 3, तो इसका मान निकालना है, a14 माइनस का a10 बराबर हुआ। तो यहाँ पर लिखिएगा a + 13d माइनस का a प्लस इसको लिखेंगे 9d। अब देखिए a प्लस d का मान कितना है 3, तो 13 गुने 3 माइनस a प्लस 9 गुने d का मान 3 दिया है यहाँ पर। अब देखिए माइनस में प्लस में कट गया, 13 × 3 = 39,
और 9 3 27, 7 8 9 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गल 1 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर टोटल 81 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।